तो उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हमारे लिए कोर मुद्दा है। इंडिया अलायंस मजबूती से किसानों के एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को संसद में रखेगा। उन्होंने ये वायदा किया है कि देश का किसान को निराश नहीं होने देंगे। देखिए, हमने राहुल गांधी जी के सामने ये बात रखी कि राहुल जी, लोकसभा इलेक्शन से पहले आपने अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो में और इंडिया अलायंस की तमाम पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि आप सत्ता में आए तो आप एमएसपी पे गारंटी कानून बनाएंगे। आप सत्ता में बेशक ना आए हो, लेकिन देश की जनता ने, देश के किसानों मजदूरों ने आपको एक मजबूत विपक्ष की भूमिका दी है। इसलिए आप किसानों की मांगों को संसद में मजबूती से उठाइए। इसके अलावा एक मुद्दा हमने उनके संज्ञान में और लाया। हरियाणा पुलिस के जिन अधिकारियों ने किसानों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, उनको अब राष्ट्रपति अवार्ड से वीरता के लिए सम्मानित किए जाने की सिफारिश हरियाणा की भाजपा सरकार ने करी है। अगर ऐसा होता है तो ये देश के लिए एक बहुत काला अध्याय होगा। तो उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी कानून का मुद्दा हमारे लिए कोर मुद्दा है और जिस तरीके से किसान सड़क पर बैठ के संघर्ष कर रहे हैं, आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस मजबूती से किसानों के एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे को संसद में रखेगा। देश का किसान सड़क पे बैठा होगा और संसद दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे से गूंजेगी। उन्होंने ये वायदा किया है कि देश का किसान को निराश नहीं होने देंगे और मजबूती से किसानों के मुद्दों को वो संसद में उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी पार्टी ने, उनके अलायंस ने खुद भी कैलकुलेट किया है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाने में कितना खर्चा आएगा और वो सारी कैलकुलेशन के साथ, तथ्यों के साथ वो मजबूती से संसद में पक्ष रखेंगे। उन्होंने एग्जैक्टली ये वर्ड बोले कि देश का किसान अब टीवी पे देखेगा कि किस तरीके से विपक्ष उनके साथ खड़ा है। जिस तरीके से हमने प्रण लिया है एमएसपी के लिए भी, अब आगे कैसे लड़ाई लेके जाएंगे? देखिए, हमारा आंदोलन एज इट इज जारी है। शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे अभी 1 तारीख को हमारा देश भर में बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं। जिला स्तर पे भाजपा की उनके पुतले जलाए जाएंगे। उसके बाद एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे और उन अधिकारियों को, किसानों के हत्यारे अधिकारियों को सम्मानित किए जाने के खिलाफ। उसके बाद हमारा 15 तारीख को देश भर में ट्रैक्टर मार्च होने वाला है। 15 अगस्त को, 31 अगस्त को मोर्चे के 200 दिन पूरे होने पे बड़ी पंचायतें शंभू और खनौरी बॉर्डर पे की जाएंगी। उसके बाद 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में बड़ी महारैली होगी। 15 सितंबर को हरियाणा के जींद जिले में होगी और 22 सितंबर को हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में होगी। यदि भारतीय जनता पार्टी हमारी मांगे पूरी नहीं करती है तो जिस तरीके से हरियाणा के लोकसभा इलेक्शन में ये हाफ हो गए, हरियाणा किसान मजदूर इनको विधानसभा इलेक्शन में साफ कर देगा। जिस तरीके से शंभू बॉर्डर पे अभी भी कैंपिंग है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फेज मैनर में पंजाब और हरियाणा स्टेप्स लें जिससे बैरिकेड की हटाए और पब्लिक को जो इंकन्वीनियंस हो रहा है उसको रोके जाए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर हरियाणा पंजाब के अधिकारियों की कमेटी बन भी जाएगी तो उससे ज्यादा कोई निष्कर्ष, ज्यादा कोई रिजल्ट निकलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये मुद्दे सेंटर के हैं। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट जब गंभीर होगी उसके बाद ही ये मुद्दों का समाधान होगा। जब सेंट्रल गवर्नमेंट गंभीर होगी उसी के बाद एमएसपी गारंटी कानून बन पाएगा। इसीलिए सेंट्रल लेवल का मुद्दा है और केंद्र सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए।